वैसे आजकल आप सुनते हो, मतलब कहीं भी लोगों को देखो तो बात कर ही रहे होते हैं। इंडिया में जो शादियां है ना, टिक नहीं रही है। मतलब हमारी पड़ोस में चड्डा आंटी जो है, उनसे मैं उस दिन बात कर रही थी तो कहती है, बेटा हमारे टाइम पे ना हम बड़ी एडजस्टमेंट करते थे, पर आजकल की लड़कियां ना एडजस्टमेंट कर दिया ही नहीं है, जिसके करके शादियां नहीं टिक रही हैं। तो आज जो है हम बात करेंगे इस विषय के ऊपर। बाय द वे, आपकी क्या सोच है कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताओ कि आजकल शादियां टिक क्यों नहीं रही हैं। शुक्राना एवरीबॉडी फॉर कमिंग टू माय चैनल एंड क्लिकिंग द लिंक। मैं मोनिका धवन और मैं काम कर रही हूँ एज अ लाइफ कोच एंड आई एम इनटू ट्रांसफॉर्मेशन कोचिंग, जहाँ पर इस चैनल पे मैं बात कर रही हूँ एक पॉजिटिव बदलाव की, चाहे वो समाज के लेवल पे हो, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो। एंड आई प्रॉमिस यू वन थिंग, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, तो हर वीडियो के साथ मैं आपके साथ लाइफ कोचिंग का, माइंड हैक्स का कुछ इतना इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल या टैक्ट शेयर करने वाली हूँ, जिसके चलते आपकी ह्यूमन रिलेशंस, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है। सो बात करते हैं। इससे पहले कि मैं करंट मैरिज सिस्टम की बात करूं, मैं आपको ले जाना चाहूँगी स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्टिंग से बात। चलो हम आदि मानव के टाइम पे चलते हैं, अभी 10 साल पहले भी नहीं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पहले क्या होता था, जो प्रिंसिपल था कि जो लड़का था, जो आदमी होते थे, वो बाहर शिकार पे जाते थे, हंट करते थे, दे यूज टू कम बैक ब्रिंग इट होम। और जो औरतें होती थी वो उसको पकाती थी, घर को नर्चर करती थी, बच्चे देखते थे, ये सब करते थे। करेक्ट, ये सिस्टम था। फिर धीरे धीरे जो है नीड पैदा हुई कि भाई, जब सिस्टम जो है और मैच्योर हुआ कि नहीं भाई, लड़कियों को जॉब भी करनी चाहिए, लड़कियों को जो है अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। फास्ट फॉरवर्ड करके मैं उस साल तक आ रही हूँ, उस जनरेशन तक जहाँ पर लड़कियों ने काम करना शुरू किया। या अगर मैं बात करूँ आपको कुछ एक 10-15 साल पहले की भी बात करूं, तो तब भी जो क्या था कि जब लड़का शादी के लिए जाता था, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था ये देखना कि यार लड़की भी अच्छी खासी जॉब करती हो, अच्छा खासा जो है उसका पैकेज हो। लेकिन माइंडसेट अभी भी लड़कों का ये था कि भाई आई एम द सोल प्रोवाइडर, मतलब आई एम द प्रोवाइडर ऑफ दिस फैमिली। क्योंकि जहाँ बच्चा होता था, लड़कियाँ बैक सीट लेती थी बच्चों को, मतलब पैदा करना, उनको देखना, सब कुछ करना। और फैमिली जो थी एक तरीके से, ऐसा नहीं कि इश्यूज नहीं होते थे, बट स्टेबिलिटी थी, मैरिजेस में चलती थी। बेसिकली क्या था, एक मैन का प्रोवाइडर प्रिंसिपल था, जहाँ पे वो सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन घर को प्रोवाइड करते थे। और विमेन एक नर्चरर एनर्जी में थी, वो घर को नर्चर करती थी, तो प्रायोरिटी उसकी नर्चरिंग ही रहती थी। ठीक है, कट टू फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, जो आजकल बहुत हमारा विमेन एम्पावरमेंट है, ठीक है, जिसके चलते लड़कियां जो है उनका फर्स्ट सोल प्रायोरिटी जो है वो सेल्फ है, उनका करियर है, और फैमिली और मैरिजेस ने ले ली है बैक सीट। अब मैं आपको ये दो पर्सपेक्टिव से समझाऊंगी कि ये जो प्रोवाइडर और नर्चरिंग प्रिंसिपल, जिसके चलते समाज में मैरिजेस में स्टेबिलिटी थी ना, वो प्रिंसिपल ही हिल चुका है। वो कैसे हिल चुका है? अब अगर मैं बात करती हूँ लड़कों की, जो ये हम प्रोवाइडर प्रिंसिपल कहते हैं, जहाँ पे वो प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देते थे पहले घरों में। अब ये कुछ ऐसे केसेस हुए हैं ना, अतुल सुभाष जैसे केसेस हुए हैं, जहाँ पर ये केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते लड़कों में एक डर पैदा हो गया है कि भाई मेरा पैसा जो है ना, वो आके हड़प ना ले, कोर्ट केस ना कर दे। ये लड़कों में, लड़कों की माओ में, मतलब जिसे हम मदर इन लॉज कहते हैं, ये उनमें बहुत डर आ गया है। तो कहीं ना कहीं जो एक लड़के का प्रोवाइडर प्रिंसिपल था कि आई वांट टू प्रोवाइड टू माय फैमिली, वो एक डर में एनर्जी जो है वो ज़रूर आ गई है। दूसरा, अगर मैं विमेन की बात करूं, एक नर्चरिंग एनर्जी की बात करूं, तो लड़कियों ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा कि भाई जब जब लड़कियों ने जो है अपने करियर को बैक सीट पे रखे, घर को फॉरवर्ड पे रखा है, लड़कों ने ना तो हाउस वाइफ की इतनी रिस्पेक्ट करी है। और इसके चलते जो है, कभी 10 साल 15 साल की शादी से उनका मन भर जाए, किसी और पे दिल आ जाए, तो आराम से डिवोर्स देके चल लेते थे। सो वहाँ से लड़कियों ने अपना लेसन सीखा कि भाई मुझे अपने आप को प्रायोरिटी में रखना है, मेन आर नॉट रियली डिपेंडेबल। तो विमेन ने जो है ये सोचना शुरू कर दिया है कि आई एम द प्रोवाइडर, आई हैव टू प्रोवाइड फॉर माई बिल्स, आई हैव टू वर्क हार्ड। एंड नाउ विमेन एंटर्ड इनटू अ प्रोवाइडर एनर्जी, जहाँ पर वो अपने आप को इतना सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहती हैं और बन चुकी हैं, जहाँ पर उनको मेन के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े। सो ये तो रही नर्चरिंग प्रिंसिपल की, जो बिगड़ चुका है क्योंकि वो प्रोवाइडर एनर्जी में आ चुकी है। मेन की बात कहें तो एक जो मैंने आपको ये अतुल सुभाष का केस बोला, जिसकी वजह से वो डर गए हैं,
और दूसरा, जब एक विमेन जो एक एनर्जी है वो प्रोवाइडर प्रिंसिपल में आ चुकी है, तो ये अब उनका जो है ना एक डायरेक्ट कंपटीशन हो गया है, जिसके चलते जहाँ उनको वो प्रोटेक्शन और वो सब देने का मन करता था ना, अब उनको लगता है भाई तू खुद ही इतनी सेल्फ सफिशिएंट है तो तेरे को मेरी ज़रूरत है ही क्या। ये मैं आपको बहुत कोर लेवल पे चीज़ें समझा रही हूँ कि क्यों जो लड़के हैं, मतलब ये एक तरीके से जो सिस्टम है उसमें बिगड़ा है। आने वाली वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि हाउ मेल साइकोलॉजी इज ऑपरेटिंग राइट नाउ इन द मैरिज मार्केट। लड़के जो शादियां नहीं करना चाहते हैं, शादी से भाग रहे हैं, वो क्यों भाग रहे हैं, और डीप में मैं आपको लेके जाऊंगी और विमेन के बारे में बताऊंगी कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो शादी से वो भी भाग रही हैं। सो अभी के लिए राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट यू फील अबाउट इट, एंड फील फ्री टू शेयर एनी थॉट्स, योर ओपिनियंस, योर सजेशंस।